हाय एवरीवन। आज हमारा प्रकरण है सर्वनाम। पहले हमने संज्ञा पढ़ी थी, अब सर्वनाम है। इसकी परिभाषा है, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे राम ने कहा कि राम कल स्कूल नहीं जाएगा। तो यहाँ पे जो वाक्य बन रहा है, यहाँ पे राम शब्द यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, तो बार बार आवृत्ति होती है, तो इससे शब्द अनुपयुक्त लगता है, सुंदर नहीं लगता है। तो सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। राम ने कहा कि, यहाँ पे राम की जगह हम शब्द लेंगे वह कल स्कूल नहीं जाएगा। इससे वाक्य बन जाएगा, राम ने कहा कि वह कल स्कूल नहीं जाएगा। इससे वाक्य सुंदर भी लगता है, स्पष्ट लगता है, बार बार शब्दों की आवृत्ति नहीं होती है। तो यह वह, उनका, उनके इत्यादि शब्द होते हैं, वो सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। ये तो हो गया सर्वनाम की परिभाषा, इसका प्रकार। अब है सर्वनाम के भेद। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम वह है जिसमें कहने वाला, सुनने वाला और जिसके विषय में बात की जा रही है, वह तीनों पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इस पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार बताए गए हैं। इसमें पहला है उत्तम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष, तीसरा है अन्य पुरुष। तो ये 3 प्रकार के हो गए पुरुषवाचक सर्वनाम। 3 प्रकार के, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। अभी पहले बताया था आपको कि जो वाक्य बोलता है, जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ाता हूँ। मैं पढ़ाता हूँ, यहाँ पे हो गया उत्तम पुरुष, यानी मैं बोल रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, इसलिए उत्तम पुरुष। दूसरा है तुम सब पढ़ रहे हो। तुम सब पढ़ रहे हो, यानी मेरे सामने तुम हो, इसलिए तुम सब क्या हो गए? मध्यम पुरुष। अब तीसरा है अन्य पुरुष, जिसके विषय में बात हो रही है। तो हम यहाँ पे विषय ले रहे हैं राम के। शायद राम पढ़ रहा है, तो यहाँ पे 3 हो गए। मैं पढ़ाता हूँ, उत्तम पुरुष। तुम सब पढ़ रहे हो, तो यहाँ पे हो गया मध्यम पुरुष। और जिसके विषय में बात कर रहे, शायद राम पढ़ रहा है, तो अन्य के बारे में बात कर रहे, ये हो गए तीनों पुरुष। अब इसके बाद में आता है दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम। नाम से भेद हो रहा है, ज्ञात हो रहा है कि निश्चयवाचक जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित वस्तु का बोध हो या व्यक्ति का बोध हो, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वह पुस्तक है, तो यहाँ पे निश्चय हो रहा है कि वह पुस्तक है। वे बालक है, तो यह तो हमारे सामने इनकी तरफ इशारा करके बोल रहे, ये संकेतवाचक सर्वनाम भी कहलाता है। वह पुस्तक है, वे बालक है। यहाँ पे निश्चयवाचक सर्वनाम है, ये निश्चित वस्तु की ओर संकेत करते हैं, इन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। आगे तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक होता है, यानी संकेत तो करते हैं
लेकिन वो वस्तु अनिश्चित होती है, यानी ये सर्वनाम का विपरीत होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम का विपरीत, क्योंकि इसमें तो निश्चित वस्तु की ओर संकेत किया जाता है, इसमें संकेत तो किया जाता है लेकिन वो अनिश्चित वस्तु होती है, कोई निश्चित नहीं होती है। जैसे कोई दरवाजे पर खड़ा है, कोई दरवाजे पर खड़ा है तो अनिश्चय है कि कौन है, तो अनिश्चयवाचक हो गया यहाँ पे, कोई दरवाजे पे खड़ा है। तुम कुछ कहना चाहते हो, तो तुम कुछ कहना चाहते हो, अनिश्चय है कि क्या कहना चाहते हो, इसमें कोई निश्चय नहीं है, हम किसी को और संकेत करते हैं लेकिन वो अनिश्चय होता है, यहाँ पे हमारे विचार स्पष्ट नहीं हो रहे कि क्या कहना चाहते हैं। अनिश्चय कोई दरवाजे पे खड़ा है, तो अनिश्चय की कोई है, कौन है, ये हो गया अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसके बाद में आता है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंध यानी एक सर्वनाम दूसरे सर्वनाम को जोड़ने का कार्य करता है, या वे सर्वनाम शब्द जो एक व्यक्ति को या एक सर्वनाम को दूसरे सर्वनाम से जोड़ने का कार्य करते हैं। जैसे जिसकी लाठी उसकी जिसकी लाठी उसकी भैंस। यहाँ पे संबंधवाचक सर्वनाम है क्योंकि लाठी और भैंस में संबंध बताने का कार्य कर रहे हैं। जिसकी और उसकी, ये दोनों शब्द एक दोनों के बीच में संबंध दर्शाने का कार्य करते हैं। ये जहाँ पे जिसकी और उसकी शब्द होते हैं वहाँ पे संबंधवाचक सर्वनाम होता है। अब उसके आगे है नंबर 5 प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या होता है कि जहाँ पे कोई प्रश्न किया जाता है, वाक्य को अंत में दे के हम पहचान सकते हैं कि यहाँ पे प्रश्नवाचक सर्वनाम है। वो किस प्रकार से होगा, तुम कौन हो, तुम कौन हो, यानी हम प्रश्न पूछ रहे हैं कि तुम कौन हो, तो अपने को उत्तर देगा कि मैं कौन हूँ। तो यहाँ पे अंत में एक अपन पूर्ण विराम लगाते हैं, जो साधारण वाक्य होता है उसमें पूर्ण विराम होता है, खड़ी पाई जिसे बोलते हैं। और प्रश्नवाचक चिन्ह में यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। एक हो जाता है तुम्हारा क्या नाम है। प्रश्न पूछ रहे, किसी बच्चे से प्रश्न पूछ लेते कि तुम्हारा क्या नाम है, तो यहाँ पे बच्चा अपना उत्तर बताएगा, अपने प्रश्न का उत्तर देगा और लास्ट में यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अधिकतर अपन ने देखा है कि कहीं पे भी प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया क्योंकि साधारण वाक्य है। यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है क्योंकि यहाँ पे प्रश्नवाचक वाक्य बन रहा है। और जो अंत में है वो अब है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम में अधिकतर स्वयं, आप, अपने आप, मुख्य जो शब्द है इसकी पहचान कराने वाले वह है स्वयं, आप या अपने आप, जिसे खुद भी बोल सकते हैं। मैं ये कार्य खुद कर लूँगा। स्वयं यानी अपने लिए करता है, आप अपने आप करता है या खुद के लिए, तो ये इत्यादि शब्द है, ये बताते हैं कि यहाँ पे निजवाचक सर्वनाम है। और किस प्रकार से आएगा यहाँ पे, जैसे यह कार्य
मैं स्वयं कर लूँगा। ये कार्य मैं स्वयं कर लूँगा। कोई भी कार्य है वो अपने लिए कहता है कि ये कार्य मैं स्वयं कर लूँगा। वह अपने आप कार्य करेगा। वह अपने आप कार्य करेगा यानी उसके लिए कहते हैं कि वो स्वयं अपने आप कार्य कर लेगा। तो यहाँ पे अपने आप और स्वयं ये जो शब्द है ये निजवाचक सर्वनाम का हमें ज्ञान करवाते हैं। तो ये हो गया हमारे सर्वनाम, जो सर्वनाम की परिभाषा, इसके प्रकार और इसके उदाहरण, इनके द्वारा हम इसे आसानी से जान सकते हैं।